जो रास लीला, जो जीवात्मा है वो दिव्य आत्मा में प्रवेश करे। हम अपने अंदर, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग बड़ा सज धज के ना ऐसा जाते हैं जैसे दुनिया में उससे बड़ा और कोई सुंदरता ही नहीं है। ओहो, मत पूछो। अरे इतना ही भगवान के सत्संग में नाच लेते, इतने इस घर के सत्संग में नाच लेते तो सच में तुमको भगवान मिल जाता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और रास जीवात्मा का दिव्य शरीर, दिव्य मन होना अनिवार्य है। और शब्दों में अर्थात हमारे अंदर एक रस पैदा करना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए इधर कथा को। रस किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। मान लो एक गिलास में नींबू का रस है देवराज जी, और मेरे एक हाथ में संतरे का रस है। बताइए आप लोग दोनों हाथ में क्या है? इसमें क्या है? नींबू का, तो इसमें संतरे का। बता दिए आप लोग। अब मैं दोनों को मिला दिया। अब बताइए कौन है नींबू का रस, कौन है संतरे का रस, कौन है? बताइए। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यही हमारा जीवन में होना चाहिए। जब हम भगवान के लिए अपने अंदर रस पैदा करते हैं और जब हमारे अंदर भक्ति पैदा होती है, कौन सी भी रस? भक्ति रूपी रस। तो जब हमारे अंदर भक्ति रूपी रस होती है तो जैसे दोनों को जब हमें मिला दिया, वैसे भक्त और भगवान का दोनों का आत्मा मिलन हो जाता है। तो लोग पहचान नहीं पाते कि कौन भगवान है और कौन भक्त होता है। इसी को रास लीला कहते हैं प्यारे। वसई रसो रासा रसो वैसा रासा। जब भगवान का दिव्य आत्मा और भक्त की आत्मा दोनों मिलता है, इनको क्या कहते हैं? रास लीला कहते हैं। माताओं बहनों, देवराज जी, क्या जरूरत था भगवान शंकर जी को? चाहे तो वृंदावन में भाई साहब अपना रूप में आ सकते थे कि नहीं, लेकिन भगवान शिव जी को भी अगर कृष्ण को पाना चाहा तो उनको भी गोपी का भेष बनाना पड़ा है। गोपी का भेष बनाया। तो माताओं बहनों, इस बात को हम ध्यान रखें कि हम जब भी सत्संग हो तो बेझिझक नृत्य करना चाहिए, बेझिझक आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। जब हम भगवान के लिए नृत्य करते हैं, नाचते नहीं है। नाचते कौन है? नाचते कौन है? नाचते कहाँ है? शादी में, डांस में, उसको उत्सव बोलते हैं और इसको रास कहते हैं। क्या? तो आप शादी में नाचिए, दिक्कत नहीं, वो आपकी खुशियां हैं, आपका घर का खुशियां हैं, है ना? लेकिन ये कौन सी जगह में लिखा है कि जाके गरबा मैदान में नाचना? क्या नाचने वाली है आप लोग? बहुत कड़वे बोलता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ था देवराज जी, जब एक किसी ने मुझे छुई खदान से एक गरबा मैदान का मुझे कोई वीडियो भेजा। मैं बोला अरे राम 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 राम, लोग सज धज के रात को नाच रहे हैं, डीजे चल रहा है। जाओ नाचो, जिंदगी नाचने में कटेगा और कोई काम नहीं है। क्या हमारा सनातन यही सिखाता है? क्या हमारा भागवत का ज्ञान यही सिखाता है? क्या हमारी मर्यादा यही सिखाती है कि हम जाके रास गरबा में रास करें? और कौन सी शास्त्र में लिखा है कि दिन ढलने के बाद में बहू बेटी को घर से बाहर निकलना चाहिए? किसी शास्त्र में लिखा है? सावधान, कभी भी हमको रास मैदान में जाकर राजना नहीं चाहिए। अरे नाचो नहीं यार, भागवत हो रहा है, कई पंडित जी आते हैं, आनंद लो। एक बार बोलो तो सही, गुरुजी आरती मत करिए, हमको और भगवान के लिए नाचना है। कभी बोले हो? गलत बोल रहे हैं जिलाध्यक्ष महोदय जी, बताइए सही है कि गलत है?
तो हम अपने घर की मर्यादा को कभी भी बाहर में बेचना नहीं चाहिए। आपकी पत्नी है, आपकी भाभी है, आपकी दीदी है, आपकी बहन है, तो ऐसे गरबा मैदान में हमको नाचना नहीं चाहिए। केवल रसों वैसह रासा, अपने अंदर भक्ति रूपी रस पैदा करो, और जब हमारे अंदर भक्ति पैदा होगा तो भगवान हमारे अंदर आएगा। कौन भक्त और कौन भगवान होगा किसी को कोई पता नहीं चलेगा। इसको क्या कहते हैं? रास लीला कहते हैं। भगवान शंकर जी चाहते थे तो अपना स्वरूप में आ सकते थे, लेकिन उनको भी भगवान कृष्ण को पाना चाहा तो उनको भी गोपी का भेष बनना पड़ा है। राधे राधे। और यह जो रास लीला की जो मैं कथा कह रहा हूं, निम्न बुद्धि वाले, कम बुद्धि वालों के लिए कथा समझ में आने वाला नहीं है। तो ये बताइए हमको रास के लिए हमको क्या करना चाहिए? देवराज जी, ये माताएं लोग जितनी, चलो ठीक है, रास लीला में जाती हैं, तो रास लीला में कैसा होना चाहिए? पहले तो सबसे पहली बात गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आप जाइए ना रास लीला में नाचिए, मेरे हिसाब से नाचिए, कार्यक्रम कराइए। पहली बात, किसी का भी घूंघट नीचे होना चाहिए, कभी ऊपर। और कौन से ऐसे गोपी हैं जिनका सिर ढका रहती होगी? वो तो बाल सिर में मत चला जाकर इधर पिन लगाते हैं और खुली बाल में नाच रहे। तो अगर ऐसे जगह में नाचना भी है ना, तो गोपी बन करके अपने कन्हैया के लिए नाच लो, तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। घूंघट डालो। हमारे भागवत में तो ये भी लिखा है भाई साहब। माताओं बहनों, एक बात बोल दो देवराज, एक संत जी थे, जिला